ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को यहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी गौ माता मंदिर दनहाक शहर से आप लोगों के हितार्थ कथा सेवन किया जा रहा है। आज की कथा में जैसे पहले बताया गया है कि आज कोकिला यानी व्रत की कथा है। ये कोकिला व्रत क्या है, ये हम इसको श्रवण करने के अब विधि विधान से धर्म को और करें। कोकिला व्रत क्या है, और हमारे दुनिया भर के जितने लोग, कमला कुंजुल जी, बहुत ही मैं सोचता हूँ कि आप और भाई प्रेमचंद बुझावन जी मॉरिशस से इतना संदेश भेजते हो, अब बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को वहाँ। और मैं जानता हूँ कि सारे मॉरिशस के लोग ये कथा सुनते हैं और आप लोग बहुत बधाई भेजते हैं, बहुत धन्यवाद हैं। सूरीनाम से हमारे परिवार जो हैं, इंद्रदेव गंगाराम पांडे और हमारे भाई रामब्रिज गंगाराम पांडे, जिन्हें मेंतुई के नाम से पुकारा जाता है, खास करके हमारे मान्यवर पंडित कृष्णदत्त मथुरा प्रसाद शर्मा जी, जो नारायण स्टोर का मालिक हैं और श्री कृष्ण मंदिर का वहाँ मुख्तियार हैं, देखभाल करते हैं। आप हर एक से बहुत बहुत चीज़ है। सैन्य सौरिक जा करके जो भारत देश में इतने आदमी मेरे को भेज रहा है, वहाँ से राम जो है ये राम सब कुछ भेजते हैं इंडिया से कई लोग, तो हर एक को मैं जा करके शुभकामनाएँ पेश कर रहा हूँ कि आपके मनोकामना पूर्ण हो। जनक जोशी जी, ये जनक जोशी हमारे जो राजस्थान के निवासी हैं, सुनील संखिया हैं भारत में, सूर्यभान सिंह हैं, जयप्रकाश सिंह, महेश जी, ये आप लोग बड़े बड़े मंदिर जो राम मंदिर बन रहा है उनकी चित्र भी यहाँ आती हैं। और हनुमान जी से जो राम कहा था वो आज मिला संदेश। तो ऐसे बहुत से बातें हैं, लेकिन ये कोकिला व्रत क्या है, ये बात को हमको जानना श्रेष्ठ है। कोकिला व्रत जो है ये आषाढ़ मास की अब पूर्णिमा को किया जाता है। आषाढ़ मास में देखो कितना पर्व है, अभी सब ये चल रहा है आषाढ़ मास के पर्व। तो इसका व्रत को जाकर आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह व्रत दक्षिण भारत में प्राय अधिक रखा जाता है। ये भारत देश के और दक्षिण दिशा में अधिक ये जाकर को व्रत को रखा जाता है। बहुत लोग करे हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां इसे विधि विधान पूर्वक करती हैं। औरतन लोग जो हैं और ज़्यादा जाकर विधि विधान से करते हैं, जिसे 8 दिन तक किया जाता है। एवं जाकर के प्रातः काल और भगवान भास्कर का पूजन किया जाता है। 8 दिन तक ये मनाई जाती हैं। ज़्यादा करके स्त्रियों वहाँ बताते हैं भारत के दक्षिण प्रदेश में दीक्षा में। और इस व्रत को करने के से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है एवं सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से घर में बेटा बेटी नहीं आता हो तो घर में बेटा बेटी की प्राप्ति होती है। मगर हम लोग ढेर जने इस समय तो इधर उधर जाते हैं, पंडित के पास, ओझा के पास, नाना प्रकार के लोगों के पास कि प्रसन्न करो कोई बच्चा पैदा होए, तो इससे जा करके हम नहीं अकता है। शिव पुराण की कथा करें, श्री भगवान के त्रयोदशी व्रत करें और यानी जा करके ये कोकिला व्रत को करें।
इन सब व्रतों से मिलती हैं। व्रत कौन प्रकार से करे के चाहिए? आषाढ़ महीना के शुक्ल पूर्णिमा को सायंकाल स्नान आदि संध्या को करके अब व्रत करने को संकल्प लो। जा करके व्रत करने के संकल्प लो। फिर जा करके 8 दिनों कर लगातार और सूखे आंवलों की और भोगो यानी भिगो लें और सूखा आंवला जो है उसको भुजा लो और उन्हें जा करके अब पीसे और उनकी पानी ले और यानी उसमें तिल का तेल उसमें मिलावें एवं पानी के साथ मिलाकर और उसे स्नान करें और उसे मिला के पानी के तेल आंवला और सच्ची लगा करके उससे जाकर स्नान करें। और स्नान करने के पश्चात 8 दिन पूरे होने पर अगले 8 दिन तक यानी हल्दी, इलायची, इलायचीत और चंदन, चंपक, वच, कष्ट, जन्माष्टमी और यानी भूरा नागर मेथा आदि औषधियों को पानी से भिगोकर उससे जा करके और उसके स्नान करें। तत्पश्चात आगे के 8 दिन तक अब बच को यानी पीस कर और उसको यानी जल में मिलाकर उसमें स्नान करो। तो ये सब स्नान करने से और जाकर प्राणी मात्र को कल्याण की प्राप्ति बहुत होती हैं। वैसे तो बर बीमारी हमारे दुनिया में जो चल रहा है इस समय और खास करके कोरोना की, आज सुबह सुबह किसी से बात हुई है तार में तो यहाँ ये भी पता चली है कि एक आदमी को जिसको अपॉइंटमेंट था खेई में यहाँ जा करके जहाँ कोरोना टेस्ट कराने के लिए, तो वो आदमी गए और टेस्ट करके अब आइन सुबह गए न शाम को आए न संध्या को के बोल दे कि तुम्हारा पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। और एक व्यक्ति को ऐसे हुआ है रोटरडाम में कि वो बेचारे अस्पराक करें दतरा में जाए के लेकिन क्योर करवाए टेस्ट कराने को कोरोना को। तो जो दिन जाने का दिन था तो उनके परिवार में कोई देहांत हो गया तो वो नहीं जा सका। तो वहाँ खबर कर दिया मैं नहीं आ पाऊँगा। 2 दिन बाद उसको हॉस्पिटल से फ़ोन आता है घरे कि तेरा कोरोना पॉजिटिव मिल गया है। वो आदमी गए ही नहीं तो कैसे टेस्ट नहीं हुआ तो कैसे पॉजिटिव कर दिया। तो ये सब बात भी यहाँ होता है हमारे हॉलैंड में, तो और जगह होता होगा ये सब बातें को। वो डॉक्टर लोग, वो आदमी का परिवार गुजर गया, वो चल गया अपने मरनी में और उनको खबर आता है तो पॉजिटिव टेस्ट हो गया। तो वो आदमी घबराए, वो कहेंगे कैसे टेस्ट हो गया, तुम तो गए नहीं, मैं तो आया ही नहीं। तो इससे अब समझ में नहीं आता क्या क्या है। वो डॉक्टर लोग कैसे वहाँ लोग पहुँचा देते खबर कि पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे बर बीमारी कुछ बातों हो भाइयों बहनों, तो आप लोग देखते रहें और हिसाब से पूछताछ कर लें, हिसाब से देख लें कि क्या है। एक बार जो है जो गया था जिसको पॉजिटिव बोला वो तो गया था लेकिन सुबह गया शाम को पॉजिटिव आ गया। और कई लोग हैं ऐसे जिसे पॉजिटिव मानते हैं, तो हम लोग इस बात का ध्यान धरें। और आदमी जो है सो तैयार है गवाही देने के लिए। मेरे से आज सुबह बात हुआ है और अब मैं विचार करता हूँ कि 2-3 महीने इंडिया रहूँगा, 2-3 महीने हॉलैंड में रहूँगा, लेकिन अभी कोरोना के पास में नहीं। और इंडिया में विचार करता हूँ एक मकान लेने को, ज़मीन। तो 8 लाख में एक ज़मीन मिलता है इंडिया में, तो मिल जाएगा और उस पर अपने हिसाब से अपना मकान बना होगा। और ये बहुत जल्द के साथ शुरू करता हूँ, अगले हफ्ता शुरू हो जाएगा। ज़मीन खरीद कर उसका जमान का कागज़ पत्तर मुझे आ जाए तो यहाँ से मैं पैसा भेजूँ तो ज़मीन ले लिया जाए। तो अपना घर 2-3 महीना वहाँ रहूँगा, 2-3 महीना यहाँ। कारण पूजा की अभी फीसा की ठीक नहीं है, कागज़ पत्तर बन सके है तब 2-3 महीना वहाँ मैं रहूँगा और वो बन जाएगा तो वो यहाँ आके और 2-3 महीने रहेंगे। ऐसे जीवन अंतिम समय में निश्चय हुआ है।
तो पूजा जी जो बात हम आपके यहाँ सुबह वैसा ही बात रहेगा। तुम जगह देख के फ़ोटो बना के सब ठीक करके बताओ कि कितना बड़ा है कितना है। 7-8 लाख कहते हो, वो मिल जाएगा, ज़मीन खरीदा जाएगा। और इस प्रकार 24 दिन होते हैं तो 3 बार 8-8 दिन नहाया जाता है दवा से, और जा करके कोकिला के व्रत का करते हैं तो ऐसे 24 दिन बीत जाते हैं। और अतः अगले 6 दिनों तक यानी तिल के पीसे एवं आंवले के जल से मिला करके और उसके जल से स्नान करें। इससे आगे 6 दिन तक जा करके तिल के तेल मिला करके आंवला में उसको जा कर मिला करके स्नान करें। इस व्रत में कोकिला को पार्वती जी के रूप में पूजा जाता है। कोकिला को जो पूजो तो पार्वती माता के समझ के पूजो। और स्नान के पश्चात एक कोयल बनवावे, और जिसमें कोयल का लाख की यानी बनवाए। एक कोयल बनवाए, कोयल को लाख की बनवाए। लाख एक चीज़ है जिसके समान, जिससे कोयला बनाना चाहिए कोयल को। और इसकी यानी आंखें मोती की होनी चाहिए। चोंच को तांबे के बनवा लेनी चाहिए। और इसकी पूजा अर्चना पुष्प नैवेद्य तिल चावल कुमकुम चंदन आदि से कह करके विधि विधान से पूजा करें। तत्पश्चात जब उद्यापन करें तब जाकर हवन करें। और जब पूजा पूरा समाप्त हो जाए तब उनको जाकर हवन करना चाहिए। तो ये कोकिला व्रत का कथा है, कोकिला व्रत हैं। अगले बार की कथा में कोकिला व्रत की कथा होगी। आज तो व्रत के बारे में आई है, लेकिन अगले बार कोकिला व्रत का और जा करके हमारी कथा होगी इसका व्रत का। तो आप श्रवण करने की महती कृपा करें। तब तक मुझे क्षमा प्रदान करें और फिर मैं आप लोग से मिलते ही रहूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरा तार का नंबर 06 4 हमारे हिंदी में कहा जाता है 0619094949। आइए मिला करके। और आगे जो बाहर देश से फ़ोन करें आप तो आगे +31 लगा दें और 06 के आगे वाला 0 निकाल दें। तो ऐसे आप मुझे मिल सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को संदेश देने वाला हूँ, लेकिन कैसे दूँ, यह समय का कमताई है। अगले बार मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।